नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम इस डेक को एक बार शफल कर लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आप सभी के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें। मैं आप सभी का आवाहन करता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज मार्गदर्शन करें। आज का जो फर्स्ट कार्ड आया दोस्तों, ये एक रिवर्स कार्ड आया है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इसको इंक्लूड करते हैं। उसके बाद अब देखते हैं आज का सेकंड कार्ड क्या आपके लिए है। आज का सेकंड कार्ड आया दोस्तों, अगेन ये एक रिवर्स कार्ड आया है जो कि आया है डेथ का कार्ड। लेट्स सी। ये कार्ड को हम इंक्लूड करेंगे दोस्तों। द सन का कार्ड आया है, बहुत ही स्ट्रांग और अच्छा कार्ड आया दोस्तों, काफी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, काफी अच्छे स्ट्रांग मैसेजेस को लेकर आया है ये कार्ड। लेट्स सी, बीच में से एक कार्ड और पिक करते हैं जो कि फोर्थ कार्ड है। ये आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। एस ऑफ सोर्ड्स। और आज का लास्ट कार्ड देखते हैं क्या आया है। टेम्परेंस का कार्ड आया दोस्तों, जो कि आज का सिक्स्थ कार्ड है, जो कि लास्ट कार्ड है आज का। ऑलराइट, लेट्स सी। अगर दोस्तों हम सारे कार्ड्स को आज देखें, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। जो ऊर्जा का फ्लो इस समय आपके अराउंड है वो डेफिनेटली शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल रहने वाला है कि आप अंदर से बहुत खुशी महसूस करने वाले हैं। ये कहने का जो रीज़न है वो है द सन कार्ड जो आया है ना, ये दिखा रहा है इस चीज़ को, काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा दिखा रहा है आपके अराउंड। और साथ ही साथ अगर मैं और भी कार्ड्स को देख लूँ, जैसे कि टेम्परेंस आया है, एस ऑफ सोर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में इस समय आपकी स्थिति को दिखा रहे हैं ये सारे कार्ड्स। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि कोई ना कोई आपके अराउंड ऐसा पर्सन है जो अपने आप को काफ़ी शेर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि आप बाज बनकर ऊपर से ही वार कर चुके हैं उनके ऊपर, जिस बात का अंदाज़ा अभी शायद कुछ लोगों को नहीं है और धीरे धीरे कुछ लोगों को हो भी गया है। यहाँ हुआ यह है कि आपके साथ एक चक्रव्यूह रचा गया किसी के द्वारा जो बहुत खास करीबी आपका रहा होगा, और उन्हें ऐसा कॉन्फिडेंस था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप एक बहुत इजी टारगेट हैं, बहुत इजीली आप इस चक्कर में फंस जाएंगे, इस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। लेकिन यहाँ हुआ यह है कि पहले से ही आपको कहीं ना कहीं एक जैसे अपने अंदर से अंदाजा था कि कौन क्या कर रहा है, और यही रीज़न है कि आपको उस चक्रव्यूह में फंसा पाना उन लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। और आपने एक ऐसी चाल चल दी, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको शायद खुद भी आइडिया ना हो, चाहे शांत रहकर या कोई ऐसा स्टेप उठा के जिसके बारे में आपको अभी आइडिया ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही काम कर रहा है। और इसके वजह से जो आपके विरोधी दल जो आपके सामने जो खड़े हैं, आपका विरोध करने वाले जो खड़े हैं, उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि कहीं ना कहीं वो फंस गए हैं बुरी तरीके से, और कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके वजह से जो उनकी चालें हैं वो सारी उल्टी पड़ रही हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि वो अपने आप को शेर समझ रहे थे, लेकिन हकीकत तो ये है कि आप बाज बनकर ऊपर से ही वार कर चुके हैं। तो अब ये धीरे धीरे कह सकते हैं उन्हें तो पता है, जो आपके विरोधी बने उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा है, उन्हें कहीं ना कहीं ये बात पता चल चुकी है।
आपको हो सकता है अभी कुछ ना इतना खुलकर सामने दिख रहा हो, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि धीरे धीरे आपको भी इस चीज़ मतलब आपके सामने ये चीज़ खुल के आने वाली है। एंड देन यू विल रियलाइज़ कि आपने अनदेखे में ही, अनजाने में ही एक ऐसा स्टेप लिया या फिर एक ऐसा फैसला उठाया, एक फैसला लिया जिसके वजह से चीज़ें आपके ही फेवर में अब टर्न आउट होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। धीरे धीरे आपके फेवर में चीज़ें होने लगी हैं। आज का जो फर्स्ट कार्ड है दोस्तों, ये आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन देता है। ये एक रिवर्स कार्ड आया है, तो ये आपके अंदर पैशन को दिखाता है कि किसी चीज़ को लेकर आप कितने पैशनेट रहने वाले हैं। चाहे अपने रिश्ते हो गए, आपके जो निजी संबंधी हैं उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं, आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है, अगर आप शादीशुदा हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, साफ तौर पे दिख रहा है काफ़ी पैशनेटली आप उस चीज़ को हैंडल करेंगे। और आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर कोई भी चीज़ बिगड़ी है तो उसे बनाई जाए, उसे संभाली जाए। साथ ही साथ आप पैशनेटली अपने काम को भी करेंगे, चाहे फिर वो आपकी जॉब हो या फिर आपका बिजनेस हो। घर में भी चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे, लोगों को प्रायोरिटी देंगे, जो भी सिचुएशन है उनको अनदेखा नहीं करेंगे। तो इससे आपकी एक रिस्पॉन्सिबल नेचर की जो पहचान है वो कहीं ना कहीं देखने में आती है। ये कार्ड प्रोजेक्ट्स को भी दिखा रहा है। बिल्कुल बहुत सारे ऐसे नए नए अवसर आ सकते हैं आपके सामने जो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे और आपको भी खुशी होगी उन चीज़ों को करने में। ये कार्ड एंगर को भी दिखाता है। थोड़ा सा एंगर को अपने कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है, बिकॉज ये जो एंगर वाली चीज़ जो इस कार्ड के थ्रू आ रही है, वैसे तो आप एक पीसफुल लविंग सोल है, लेकिन कभी कभी जो गुस्सा आपको आता है ना, इसमें ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये तभी पॉसिबल है जब आपको कोई प्रोवोक कर रहा है अननेसेसरी का, विदाउट एनी रीज़न आपकी शांति में कोई खलल डालने की कोशिश कर रहा है, या आपके फोकस को कोई डिस्टर्ब करने की, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश यहाँ पे अगर कोई करता है तो आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है। तो अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की कोशिश करें, बिकॉज यहाँ ये भी हो सकता है कि बिकॉज आपसे सीधे सीधे टक्कर लेने में लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि आपको प्रोवोक किया जाए या आपसे कोई गलती हो और फिर आपके ऊपर उसे थोप दिया जाए या फिर डाल दिया जाए। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर रहने की ज़रूरत है। स्कैटर्ड एनर्जी यानी कि जो आपकी ऊर्जा है वो है तो बहुत पावरफुल, लेकिन इस टाइम फ्रेम में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके सामने आ जाना, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऐसी सिचुएशंस जो कि जिसके वजह से आप अपने अंदर काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड फील कर सकते हैं। और इसके वजह से, इसके कारण से जो आपकी ऊर्जा है, जो फोकस करने की क्षमता है, वो इधर उधर जैसे एक भटका हुआ सा आप अपने आप को कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हैं। यहाँ देरी को भी दिखाता है ये कार्ड। अगर जैसे कोई काम कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको कंप्लीट करना है, या फिर आपका कोई ऐसा सपना जो आप अचीव करना चाहते हैं, यहाँ किसी न किसी कारण से एक डिले दिखा रहा है चीज़ों में। और इससे आपको बहुत नेगेटिव वे में लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये डिले होने का रीज़न भी ये हो सकता है, कहते हैं ना कि जल्दी से भला देर, क्योंकि जल्दी का काम शत्रु मतलब राक्षस का काम होता है, शैतान का काम होता है। लेकिन कोई चीज़ अगर थोड़ा टाइम ले रही है तो भले ही वक्त लगे, लेकिन वो ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से हो। तो ये जो डिले हो रहा है इसको आप नेगेटिव वे में ना लें। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके लिए एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा मार्ग बना रहा है कि जिससे जो भी चीज़ें हों वो सही तरीके से हों। अब देखिए, ये चीज़ आपके रिश्ते से रिलेटेड कोई फैसला लेना भी हो सकता है, आपके काम से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना, चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, परिवार में किसी लाइक एसेट से रिलेटेड कोई अगर डिसीजन लेना है, ज़मीन, जड़ जायदाद, कोई भी ऐसा बड़ा परचेज जिसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो, तो ऐसे सब बड़े डिसीजंस में थोड़ी बहुत डिले हो सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा है ये आपके लिए। फ्रस्ट्रेशन बिकॉज इसके वजह से रह सकती है आपको, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड आप फील कर सकते हैं, बिकॉज मन जो है वो आपका चाहेगा कि ये चीज़ अभी हो जाए, तुरंत हो जाए, और जब वो चीज़ नहीं होगी तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आपको इस चीज़ को लेकर होगी, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे आप। लेकिन जैसा कि मैंने कहा,
कोई भी चीज़ बिगड़ जाए जल्दबाजी में, उससे बेटर है कि थोड़ा डिले ही हो जाए, लेकिन वो चीज़ सक्सेसफुली आप अचीव कर लें, वो चीज़ अच्छे तरीके से हो जाए। आज का जो सेकंड कार्ड है दोस्तों, ये डेथ का कार्ड आया है। अगेन ये एक रिवर्स कार्ड आया है जो कि दिखाता है रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि किसी तरीके के बदलाव के लिए आप अपने आप को तैयार नहीं समझ रहे हैं अभी। आपके लिए वो अनकंफर्टेबल हो सकता है। यू मे नॉट फील कंफर्टेबल विद द चेंज दैट इज अबाउट टू हैपन, चाहे वो आपके रिश्ते में हो, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, या परिवार में कोई ऐसा डिसीजन जिसके वजह से जगह का बदलाव, घर संपत्ति में कोई चेंजेस ऐसे होना कि अपने घर को छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना, या किसी न किसी कारण से जॉब के वजह से, बिजनेस के वजह से कोई मेजर चेंज होना घर में। कोई भी कारण हो सकता है दोस्तों जिससे कि एक मेजर चेंज अगर लाइफ में होने को आ रहा है, या जिस चेंज को लेकर आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को लेकर परेशान रह सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं नए रास्तों को जन्म दे रहा है दोस्तों, और नई चीज़ें सीखने का मौका भी है, मैं ये कहूँगा। तो उसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में ना लें। फियरिंग चेंज, जैसा कि अगेन वही सेम चीज़ कि एक अपने अंदर डर होना किसी चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, और उससे हिचकिचाना, उससे पीछे हटना, ये चीज़ रह सकती है। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल इस दौरान पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन साफ तौर पे दिख रहा है। और ये जो चेंज को लेके जो आप कंफर्टेबल नहीं फील करें, ये चीज़ इससे भी रिलेटेड हो सकती है। हो सकता है आप एक ऐसे जर्नी पे अब निकल रहे हैं, या पहले से ही थे, लेकिन अब उसमें कह सकते हैं एक नेक्स्ट स्टेप आप बढ़ा रहे हैं अपना, जिसमें कि बहुत से लाइफ स्टाइल में चेंजेस आपके हो सकते हैं। जैसे अगर आप आध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं, सो देयर मे बी सम चेंजेस इन योर लाइफ स्टाइल विच यू मे हैव टू ऑप्ट। आपको उसे फॉलो करना पड़े ताकि आप इस पथ पे कॉन्फिडेंट होके, फोकस होके आगे बढ़ सके। तो थोड़ा सा हो सकता है ये आपके लिए स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल हो, लेकिन आप इसके जो पॉजिटिव साइड है उनको भी देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल के आज यही जो डिसिप्लिन आप अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, या जो चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी मदद और सहायता आपकी करने वाली है आगे जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतों को, प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए कहीं ना कहीं। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और मैं तो कहूँगा स्ट्रॉन्ग कार्ड है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी को दिखाता है। जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी दिख रही है, प्लेजर दिख रहा है, हैप्पीनेस दिख रहा है, और साथ ही साथ फन दिख रहा है, जॉय दिख रहा है, वार्मथ, सेलिब्रेशन, सक्सेस, रीबर्थ, ऑल इज वेल। डेफिनेटली ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया है। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, आपका आपके पार्टनर के साथ संबंध अच्छा रहेगा, और अपने वर्क प्लेस में अपने कोवर्कर्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। घर परिवार में जैसे मैंने बोला एक खुशी का माहौल रहेगा। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि कोई सेरेमनी हो किसी तरीके का, यानी कि किसी की शादी हो, इंगेजमेंट हो, कोई छोटा मोटा लाइक बर्थडे पार्टीज, मतलब कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो या परिवार में किसी सदस्य से रिलेटेड हो। काफ़ी अच्छा माहौल बना रहेगा। सक्सेस, यहाँ पर जो मनी फाइनेंसेस हैं उसमें चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही हैं। आप एक अच्छे पोजीशन में धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं। सक्सेस साफ तौर पे दिख रही है दोस्तों, एंड डेफिनेटली ऑल इज़ वेल। इतना कोई परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है अभी। और अगर सिचुएशन आपको ऐसी लग रही है कि नहीं सही है, तो मैं आपको बता दूं कि वो ऊपर से देखने में हो सकता है उतनी ना सही लग रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें उतनी बिगड़ी नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं या परेशान हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, ये आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है अनबायस्ड जजमेंट। बिल्कुल, आप किसी भी फैसले को लेने में कभी भी बायस नहीं होने वाले हैं, चाहे वो कोई आपका अपना करीबी हो, चाहे अपना ही स्वार्थ क्यों ना जुड़ा हो उस चीज़ से रिलेटेड। आप न्यूट्रल होकर फैसलों को लेंगे, और उन्हीं फैसलों को लेंगे जो आपके लिए और बाकियों के लिए सही हो और उससे फ़ायदा लोगों को पहुँचे। साथ ही साथ ये कार्ड दिखाता है क्लियर बाउंड्रीज, जो कि बिल्कुल आप अपने जीवन में एक क्लियर बाउंड्री सेट करेंगे, यानी कि एक लोगों की एक हद तय करके रखेंगे, और आप ये उम्मीद रखेंगे लोगों से कि वो हद लोग कभी भी पार ना करें, क्योंकि आपका अपना भी एक स्वाभिमान है,
अपना भी एक सोचने और करने का तरीका है चीज़ों को, जिसमें कि आप किसी भी तरीके का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करेंगे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, बिल्कुल आप अपना जो वार्तालाप है लोगों के साथ वो कभी भी आप उन पर्सनालिटीज़ में से नहीं हैं जो नज़रें चुराएं या फिर किसी को टाइम ना दें। आप डायरेक्ट जो भी बात है वो साफ तौर पे लोगों से करेंगे, बिना डरे बिना झुके, और आपकी बात लोग सुनेंगे भी, लोग समझेंगे भी कहीं ना कहीं। और एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आप दिख रहे हैं दोस्तों। एक लोगों को भी अच्छा लगेगा आपके अंदर की इस क्वालिटी को देख के, कहीं ना कहीं एक जैसे जन्म से ही एक क्वालिटी आपके अंदर, एक लीडर की जो क्वालिटी होती है वो है आपके अंदर। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि कोई सिखा नहीं सकता किसी को, ये नेचुरली आपके अंदर एक ऐसी इनबिल्ट पर्सनालिटी है आपकी, जो धीरे धीरे समय के साथ, एज के साथ और जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं वो चीज़ नज़र में आ रही है। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, और ये कार्ड एक बहुत अच्छा इशारा दे रहा है आगे आने वाले भविष्य में आपके रोल का, यानी आपका जो रोल रहने वाला है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटी का रोल आप निभाते हुए दिख रहे हैं आगे चल के। आज का जो 5th कार्ड है दोस्तों, ये है एस ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है मेंटल क्लैरिटी को। सो आप इस टाइम फ्रेम में काफ़ी मेंटली स्टेबल रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, एक मेंटल क्लैरिटी रहेगी आपके अंदर चीज़ों को लेकर, जिससे कि आप सही निर्णय, सही फैसले कर पाएंगे। लोग भी आपके निर्णयों को देखकर, आपके फैसलों को देखकर दंग रह जाएंगे कि आप इतने बैलेंस्ड वे में कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ पे जो आज का लास्ट कार्ड आया दोस्तों, ये आया है टेम्परेंस का कार्ड, जो कि दिखाता है बैलेंस अगेन आपके अंदर। जैसा कि जो पुराना जो इससे मतलब पहले का जो कार्ड आया है, ये दोनों ही कनेक्टेड है मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर भी बैलेंस की बात हो रही है, हार्मनी की बात हो रही है, मॉडरेशन की बात हो रही है, पेशेंस, बीइंग सेंसिबल, पर्पस, फाइंडिंग मीनिंग। सो बिल्कुल बहुत मीनिंगफुल चीज़ें आप करेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जिससे कि आपका समय बर्बाद हो या फिर लोगों का समय बर्बाद हो। कहीं ना कहीं आप फुल ऑन फोकस्ड रहने वाले हैं अपने काम को लेकर, अपनी डिसीजंस को लेकर, और आपसे लोग चीज़ें सीखेंगे और आप भी चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखेंगे। ये दिखाता है आपके एक कॉन्फिडेंट नेचर को, और कहीं ना कहीं आपकी एक ऐसी पर्सनालिटी को दोस्तों, जो कि कोई आपको पढ़ा नहीं सकता, ना ही कोई समझा सकता है। यू नो हाउ टू डू थिंग्स, हाउ टू मैनेज थिंग्स। तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी शक्ति है आपकी दोस्तों। सो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के लिए रीडिंग करके, काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आई है आप सभी के लिए आज की ये रीडिंग। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ खुश रहें, सदैव आप और आपके परिवार पे भोलेनाथ का आशीर्वाद, उनकी कृपा बनी रहे, किसी भी चीज़ की जीवन में कमी ना हो, धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, हर चीज़ से जीवन में आप मतलब हर चीज़ भरी रहे जीवन में, और कोई भी नेगेटिविटी आप और आपके परिवार के अराउंड ना पहुंच पाए। एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड रहे आप और आपके परिवार के अराउंड कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, अपना ध्यान दें। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।